हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा और रहस्यमय है। ये प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉइड्स का एक कॉस्मिक डांस है जो एक ही स्टार के आसपास घूम रहे हैं। ये स्टार, हमारा सूरज, अपनी ग्रेविटी से सबको साथ रखता है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये हमारा घर है इस यूनिवर्स में। सोचो, आप अर्थ से लाइट की स्पीड से रॉकेट से बाहर जा रहे हो। सबसे पहले आप इनर सोलर सिस्टम में पहुंचोगे, जहां रॉकी प्लैनेट्स रहते हैं। ये प्लैनेट्स गैस जायंट्स से बहुत छोटे होते हैं। ये ज्यादातर रॉक और मेटल से बने होते हैं। फिर आप एस्टेरॉइड बेल्ट को पार करोगे, एक ऐसा इलाका जहां पुराने सोलर सिस्टम के टुकड़े रहते हैं। ये एस्टेरॉइड्स टाइम कैप्सूल की तरह हैं, जो सोलर सिस्टम के बनने के बारे में बताते हैं। ये छोटे पत्थरों से लेकर ड्वार्फ प्लैनेटों तक कई साइज के होते हैं। आखिरकार आप आउटर सोलर सिस्टम में पहुंचोगे, गैस जायंट्स और उनके बर्फीले चांद का घर। ये प्लैनेट्स रॉकी प्लैनेट्स से बहुत बड़े होते हैं। ये बहुत ज्यादा भारी भी होते हैं। सोलर सिस्टम का ये सफर दिखाता है कि दुनिया कितनी अलग अलग तरह की हो सकती है। हर प्लैनेट, मून और एस्टेरॉइड की अपनी कहानी होती है। चलो इस सफर पर साथ चलते हैं और अपने कॉस्मिक घर के अजूबों को एक्सप्लोर करते हैं। आए थे। हमारे सोलर सिस्टम के बीच में है सूरज, जलती हुई गैस का एक विशाल गोला। यह एक तारा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम रात के आसमान में बिलियनों की संख्या में देखते हैं। लेकिन यह तारा खास है। यह हमारा तारा है। सूरज एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर है जो अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता रहता है। इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा सूरज को चमकने और हमारे ग्रह को गर्मी और रोशनी प्रदान करने का काम करती है। सूरज के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। यह हमारे ग्रह पर होने वाली लगभग हर चीज के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही हमारे ग्रह और अन्य सभी ग्रहों को कक्षा में रखती है। यह सौर मंडल का मुखिया है जो सब कुछ नियंत्रण में रखता है। सूरज अपनी उम्र के आधे रास्ते पर है। लगभग 5 अरब वर्षों में इसका ईंधन खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर यह एक लाल विशालकाय तारे में बदल जाएगा जो पृथ्वी सहित अंदरूनी ग्रहों को निगल जाएगा। लेकिन चिंता न करें, हमारे पास इसके लिए तैयारी करने के लिए बहुत समय है। सूरज के करीब हमें आंतरिक ग्रह मिलते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चट्टानी ग्रह हैं जिनका नाम उनकी ठोस सतहों के कारण पड़ा है। ये बाहरी सौर मंडल के गैस जायंट्स की तुलना में छोटे और सघन हैं। बुध सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है, लेकिन इसका वातावरण जहरीला है। पृथ्वी जीवन को आश्रय देने वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है। लाल ग्रह मंगल ने हमारी कल्पना को मोहित किया है। हम मंगल पर रोवर्स भेजते हैं भविष्य के अन्वेषण के लिए। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, जो लाखों चट्टानी पिंडों से भरा एक विशाल क्षेत्र है। ये क्षुद्र ग्रह प्रारंभिक सौर मंडल के बचे हुए अवशेष हैं। ये उस ग्रह के अवशेष हैं जो कभी नहीं बन पाया। क्षुद्र ग्रह बेल्ट एक ब्रह्मांडीय शूटिंग गैलरी की तरह है। क्षुद्र ग्रह सभी आकार और आकारों में आते हैं। कुछ धूल के कणों जितने छोटे होते हैं, जबकि अन्य सैकड़ों मील चौड़े होते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस इतना विशाल है कि इसे बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि क्षुद्र ग्रह बेल्ट को अक्सर विज्ञान कथाओं में भीड़ भाड़ वाली और खतरनाक जगह के रूप में दर्शाया गया है, वास्तविकता काफी अलग है। क्षुद्र ग्रह वास्तव में बहुत बड़ी दूरी पर फैले हुए हैं। अंतरिक्षयान नियमित रूप से बिना किसी घटना के क्षुद्र ग्रह बेल्ट से होकर गुजरते हैं। प्रारंभिक सौर मंडल को समझने के लिए एस्टेरॉइड्सों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। इनमें बिलियनों साल पहले मौजूद परिस्थितियों और सामग्रियों के बारे में सुराग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ एस्टेरॉइड्सों में मूल्यवान संसाधन हो सकते हैं जिनका खनन भविष्य में किया जा सकता है।